हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज होगा हमारा लाइव टेस्ट। तो आज एक्सप्लेनेशन की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर बेस ही लेकर आए हैं सेशन। तो जितनी चीजें आपने सीखी हैं उन चीजों को जांचने का टाइम आ चुका है, टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है और बताना है कमेंट करके कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि क्लास के एंड में जब ऑफलाइन या क्लास एंड हो जाएगी तब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए। तो ये चीज चलिए करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उससे पहले आप क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है, बताइए। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस, रिकॉर्ड या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से यहाँ पे एक बार आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो बिल्कुल अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स क्या होगा, तो वो डेटाबेस कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन लगते के साथ ही आपको आंसर देना है फटाफट जल्दी से हम यहाँ पर इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट। रैपिड फायर राउंड आपका ये टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। इन विच ग्रुप वी वर्क एट द टाइम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड। शब्द में पाठ स्वरूपण के समय हम किस समूह में काम करते हैं, बताइए। पहले हम टेबल बनाते हैं, फिर पैराग्राफ और इंडेक्स। पहले पैराग्राफ, इंडेक्स और सेक्शन बनाया जाता है। पहले कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ बनाया जाता है। पहले इंडेक्स, कैरेक्टर और टेबल्स बनाए जाते हैं, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करके बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए, बी, सी, डी या फिर ई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार आंसर करके बताइए। जब भी हम बात करते हैं किसी भी पाठ स्वरूपण की, जब भी आप कोई लिखने की चीजों की बात करते हो तो हम कैसे कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले आपकी तालिका टेबल, फिर पैराग्राफ एंड एट लास्ट हम इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा था कि एट द वर्क एट विच ग्रुप डू वी वर्क एट द टाइम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करते समय उस टाइम पे आप पहले टेबल लोगे, फिर पैराग्राफ और लास्ट में इंडेक्स लेते हैं, फिर वो बाद में शुरू में आता है। लेकिन पहले हमें टेबल ही लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बोला है जब आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हो उसके दौरान ये कैसे होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एंड न्यू लोकेशन वी यूज डैश कमांड, बताइए। नए स्थान पर नए नाम के साथ मौजूदा फाइल को सहेजने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, कौन सी कमांड को हमें उपयोग करना चाहिए। सहेजें मतलब सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज, न्यू फाइल या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं एक नई फाइल, मतलब एक नए नाम के साथ, नई लोकेशन के साथ अगर आपको कहीं पे फाइल सेव करनी है तो एब्सोल्युटली सेव एज पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, डॉट एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। डॉट एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है, इनमें से किसका संग्रह है? चार्ट का, वर्कबुक का, कार्यपत्रक, वर्कशीट का, ए और सी दोनों का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भैया बताओ वर्कबुक इनमें से किसका कलेक्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका वर्कशीट। बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर वर्कबुक को बनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं वर्कशीट की, वैसे तो ये टेस्ट है, नहीं बताना है मुझे बीच में, चलो मैं एंड में मतलब कल ही बता दूंगी, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा आप ऑफलाइन कमेंट कर देना। टेस्ट को टेस्ट ही रखते हैं रैपिड फायर राउंड के साथ। बाकी आपको पता है इसमें नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 16 नंबर ऑफ रो होते हैं 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 16,384। आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स। बताइए एक स्प्रेडशीट कार्यक्रम में इनमें से किससे संबंधित कार्य पत्रकों और दस्तावेजों को शामिल करा जाता है, वर्कबुक, कॉलम, सेल, फॉर्मूला या इनमें से किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहाँ पे कंटेन किया जाता है, जो कंटेन होता है वो इनमें से किस जगह रिलेट करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पे चीज़ों को लिखते हैं, वर्कबुक में, कॉलम में, सेल में, फॉर्मूला में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेल। किस में लिखा जाता है, सेल में लिखा जाता है। हम जो भी चीज़ें लिखते हैं सेल में लिखते हैं, सेल में तो लिखते हो भाई। अगर मैं वर्कबुक या वर्कशीट की बात करती हूँ तो उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होती है, आप जो भी डाटा लिखते हो वो किसी ना किसी सेल में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त होगा, Which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? तो क्वेश्चन नंबर बताना है यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का। तो एब्सोल्युटली क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो जितनी भी स्टैटिस्टिकल चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल नंबर के साथ चीज़ें होती हैं, हम उसको स्प्रेडशीट में ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपका आंसर ऑप्शन डी स्प्रेडशीट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपको, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी शब्द दस्तावेज की पृष्ठभूमि को आप कैसे रख सकते हो, किसी भी शब्द दस्तावेज की पृष्ठभूमि को कैसे रखा जा सकता है। इज ऑलवेज वाइट कलर, क्या हमेशा सफ़ेद रंग की होगी। इज ऑलवेज द सेम कलर ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट की सेम ही रहती है। इज द कलर यू प्रेजेंट, भाई आप जो ऑप्शन चुन सकते हो वैसे, या जो भी कलर आप चुनो उसी बैकग्राउंड की बन जाएगी, या इनमें से किसी की भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो अगर आप वर्ड पर काम कर रहे हो तो आप जो भी कलर चुनोगे आप उसी कलर को आप हर एक पेज का अलग कलर भी चुन सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे आपके द्वारा चुना गया कोई भी रंग आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लगा सकते हो। यहाँ पे देखो ये PDF है, डॉक्यूमेंट बनाकर मैंने इसको PDF में कन्वर्ट करवा दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड दिया है वो ब्लैक कलर का दिया है, आप कोई भी कलर दे सकते हो, ग्रीन, ब्लू, पिंक। अब यहाँ पे मैं पिंक लगाती तो पिंकी पोंकी हो जाता, तो क्यों हम पिंक लगाए, नहीं, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक लगाया। बाकी आप कोई भी लगा सकते हो, इससे क्या होता है आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो सॉरी, अगर आप किसी भी वर्ड दस्तावेज या वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो आप कौन सी फाइल एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट आ जाती है, TXT, WRD, FIL या DOC या इनमें से किसी की भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई आप लोगों का। यहाँ पे ऑप्शन डी डॉक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है फाइल की एक्सटेंशन, फाइल की एक्सटेंशन होती है DOC डॉक, और 2007 के बाद से DOCX होती है, क्योंकि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को जोड़ दिया गया था MS ऑफिस में से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 9,
एक कॉलम में टेक्स्ट आमतौर पर गठबंधन किया जाता है, किसके साथ? टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड, किसके साथ अलाइंड होता है? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट या नन ऑफ दीज। तो जो चीजें लिखते हैं वो कहाँ लिखी जाती है? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जस्टिफाई में, या इनमें से कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बाय डिफॉल्ट कहाँ पे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वो चीजें अपने आप लेफ्ट साइड लिखी जाती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, एक निर्देशिका के भीतर एक और निर्देशिका क्या कहलाती है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाएगी आपकी? डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाती है? तो वो आपकी सब डायरेक्टरी कहलाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच बार? फाइल खोलने और बंद करने के लिए एक्सेल है, आप किस बार का उपयोग कर सकते हैं? खोलना और बंद करना है फाइल को, तो हम कौन से बार का इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड बार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग और टूल बार, टाइटल बार, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको फाइल को ओपन करना है या क्लोज करना है तो आप कौन से बार को ओपन करोगे? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? कौन से बार से क्या कर सकते हैं हम? किसी भी फाइल को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल, विच बार यू आर प्रिफर्ड? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका ऑप्शन बी स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्यों होगा स्टैंडर्ड बार? क्यों होगा? क्योंकि इसी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, फाइल हो गया, न्यू हो गया, टूल हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो ये सारे के सारे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो आपको अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो स्टैंडर्ड बार के अंदर ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यू क्लिक एट Ctrl+B टू मेक दी टेक्स्ट। बताइए, आप टेक्स्ट बनाने के लिए Ctrl+B पर क्लिक करते हैं। इटैलिक करना है टेक्स्ट को तो करोगे, अंडरलाइन, इटैलिक एंड अंडरलाइन, बोल्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टू थ्री 1 2 3 आ रही आवाज? चलो ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन रह गया था ना आपका, मैं समझा रही थी, आई थिंक वॉइस चली गई थी, बट अब एक बार दोबारा से देख लेंगे हम इसे। अगर Ctrl+B की हम बात करते हैं तो Ctrl+B के लिए बोल्ड होता है ना, बोल्ड। Ctrl+B बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इटैलिक की बात करती हूँ, अंडरलाइन की, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है, और इटैलिक के लिए तिरछा करने के लिए Ctrl+I होता है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं? ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको न्यू पर जाकर कोई भी नए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। स्पीड, फटाफट से आंसर करने भाई आप सभी लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या दिया हुआ है।
यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट बटन बाय यूजिंग डैश बटन। आप माइक्रोसॉफ्ट शब्द को कौन से बटन का उपयोग करके शुरू कर सकते हैं? न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल या नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन, किस बटन से ऐसा शुरू हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रारंभ इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है दैट यू हैव टू प्रेस स्टार्ट बटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 इन एक्सेल, क्वेश्चन नंबर 15 है इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल में चार्ट किस विकल्प के द्वारा बनाया जाता है? चार्ट विजार्ड, पाइवट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आंसर बताना है थोड़ा जल्दी जल्दी से, तो आंसर आना बिल्कुल फटाफट इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी आपका टेस्ट है, नोट कर लेना चीजों को, लिख लेना चीजों को फटाफट से। अभी पहले पूरा ध्यान टेस्ट पे लगाओ, बेशक दोबारा से वीडियो को देखकर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है पर इसको पढ़ेंगे और इसको आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है आपको इन पेज प्रीव्यू मोड। इन पेज प्रीव्यू मोड क्या करते हैं हम? पूर्व अवलोकन मोड के अंदर आप क्या करते हो? You can see all pages of your document. You can only see the page you are currently working on. You can see the page that do not contain graphics. You can only see the title page of your document या none of the above. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा? आप अपने दस्तावेज के सभी पृष्ठ देख सकते हैं। आप केवल उस पृष्ठ को देख सकते हैं जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। आप केवल उन पृष्ठ को देख सकते हैं जिनमें ग्राफिक्स नहीं है, या आप केवल अपने दस्तावेज के शीर्षक पृष्ठ को देख सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, यू कैन सी ऑल। मैं सारे पेजों को देख सकती हूँ जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर बनाए हैं। प्रिंट प्रीव्यू इसके अंतर्गत होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। बताइए, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग इनमें से किसके क्रम में किया जाता है? कैसे आप फाइल को देखते हो, किस क्रम में किया जाएगा? नेम द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल, आंसर द फाइल नेम इज नॉट लास्ट, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन का? क्या जरूरत है? नहीं करूंगी मैं तो फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बताना है आपको। नेम द फाइल, फाइल के नेम के लिए। भाई क्या करेगा? फाइल को पहचानेगा, फाइल के प्रकार को पहचानेगा, या फाइल का नाम अंतिम नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करती हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी फाइल के टाइप को पहचानता है कि फाइल किस टाइप की बनी हुई है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको? क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, निम्नलिखित संख्यात्मक अनुप्रयोगों में कौन सा संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त चलो तो शुरू कर दें भाई। वेट हटा देती हूँ यहाँ से। वेट आपका देखो 2 मिनट का इंतजार था, 2 मिनट क्या 2 सेकंड का ही थी। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन अभी पूछा तो थोड़ी देर पहले, स्प्रेडशीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर। शब्द दस्तावेज में कौन से तत्व रंग में प्रदर्शित किए जाते हैं? किस चीज को आप कलर दे सकते हो? ओनली ग्राफिक्स, ओनली टेक्स्ट,
ऑल एलिमेंट्स सबको कलर दे सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स बट नॉट ओनली इफ यू हैव कलर प्रिंटर। सारे एलिमेंट को दे सकते हो लेकिन उसके लिए आपके पास एक कलरफुल प्रिंटर होना बहुत जरूरी है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सारा, चाहे प्रिंटर हो आपका कलरफुल चाहे ना हो, हम हर एक चीज को कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल एलिमेंट्स बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या दिया हुआ है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्थ विद एज यूनिटिज्म। संबंधित सूचनाओं का एक संग्रह एक इकाई के रूप में क्रमबद्ध और निपटा जाता है, किसके थ्रू? डिस्क, डेटा, फाइल, फ्लॉपी, या इनमें से किसी के भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताना है आपको जल्दी से, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइल इसका बिल्कुल सही आंसर है। सारी सूचनाओं का संबंध या सारे सूचनाओं का संग्रह आपका फाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको। MS वर्ड इसका एक उदाहरण है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड इनमें से किसका एग्जाम्पल है? MS वर्ड इनमें से किसका उदाहरण है या एग्जाम्पल है, आपको बताना है यहाँ पे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम का, अ प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एन इनपुट डिवाइस का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? MS वर्ड इनमें से किसका उदाहरण है? चलो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम कहाँ से? तो इसको हम एंड्रॉइड अगर आपके पास है तो आपके पास क्या होगा, आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर एप्पल का है तो एप्पल के स्टोर से कर सकते हो। मतलब यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी यूजर नीड, यूजर के जरूरत के अकॉर्डिंग हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है आपको। द ब्लिंकिंग पॉइंट विद शोज योर पोजीशंस इन द नेक्स्ट इज कॉल्ड। बताइए, निमिष बिंदु जो पार्ट में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लिंकर, ओके, कर्सर, कॉजर, पॉइंटर, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 22 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो ब्लिंक का मतलब क्या होता है? लुप झुप, है ना। एक कर्सर होगा जो बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? भाई कर्सर तो मैंने खुद ही बोल दिया यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपका आंसर भी आना शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है विच एप्लीकेशन, क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है यहाँ पे, विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। हमें अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या हमें कोई स्लाइड शो बनाना है तो हम इनमें से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक बार जल्दी से यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल 25 ही क्वेश्चंस हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्या होगा यहाँ पे? प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड शो के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा हुआ है द क्वाइटेस्ट
the quickest and easier way in Word to locate a particular word or phrase in a document to use the command. किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए शब्द का सबसे तेज और आसान तरीका कौन से कमांड के उपयोग से किया जाता है? बदलें मतलब रिप्लेस, फाइल, लुकअप, मेन्यू या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो एक बार जल्दी से आंसर करके बताना है आप लोगों को। 24 के लिए अगर आपको कोई भी चीज पता करनी है कि भाई वो फाइल कहाँ लोकेट है, तो आप क्या करोगे? फाइल कहाँ पे लोकेट है अगर आपको ये पता करना है तो क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप ढूंढोगे कि फाइल कहाँ पे है। इसकी Ctrl+F होती है शॉर्टकट की फाइल को ढूंढने के लिए, और आप फाइल वाले मेन्यू पर जाकर इसको ढूंढ सकते हो। आगे चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट? बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए आप किस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, स्प्रेडशीट, वेब संलेखन, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आंसर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो एक बार जल्दी से यहाँ पे आंसर करके बताइए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या सही है? तो यहाँ पे आंसर करना है इसके लिए, और आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अगर डेटा आपको कीप करना है एज अ बिलिंग अकाउंट तो आप वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करोगे। बिलिंग करनी है नॉर्मल वर्ड पे हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप चाहो तो टेबल भी बन जाएगी, आप चाहो तो नॉर्मल यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हो। तो हर तरीके की चीज़ें अगर मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ 3-4 चीज़ें जैसे पूछ भी रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको नोट कर लेना जो चीज़ें आपने नोट नहीं करी होंगी। वैसे तो उसका आंसर पावर पॉइंट था, बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल होगा। फोटोशॉप क्या होता है? तो ये भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको भी हम यूजर जो होता है इसको अपनी जरूरत के अनुसार डिलीट और इंस्टॉल कर सकता है। आउटलुक ये ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एमएस ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है। ईमेल आपका सुरक्षित रहे, कोई डाटा इधर से उधर ना जाए, तो हम आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर होता है। पूरे विश्व का पहला वेब ब्राउजर www है। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको 1989 या फिर 1990 के आसपास टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली। अच्छा, अब ये भी देखना है आप लोगों को, अगर हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं तो वेब ब्राउजर होता क्या है? हमको इंटरनेट से जोड़ने वाला वेब ब्राउजर ही होता है। क्लियर? चलो, तो आया समझ में? बाकी इसका आंसर पावर पॉइंट ही था। अच्छा, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या हो जाती है? तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .ppt। क्या होती है? .ppt, और बाद में PPTX के नाम से जानी जाने लग गई। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आई थिंक आपके हो गए थे, हाँ हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। व्हाट आर XLS एंड डॉक एंड HTML एग्जाम्पल ऑफ? XLS, डॉक, HTML इनमें से किसके उदाहरण हैं? क्या ये डेटाबेस हैं? क्या ये एक्सटेंशंस हैं? क्या ये आपके कोई डोमेन हो जाएंगे? क्या ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो दैट इज आपका ही हो जाता है होमवर्क, जिसका आप सभी को ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है। जरूर करना है ऑफलाइन कमेंट आप लोगों को, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से बता सके। ठीक है, तो आज देखो थोड़ा स्पीड में चले और थोड़ी टाइम में हमारे 25 क्वेश्चन कवर हो गए। यही लाइव टेस्ट है, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज को करना। बाकी देखो मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि सैटरडे में क्या किया जाए, या नेक्स्ट सैटरडे के लिए कुछ भी आप अपने सजेशंस देते हो। बिल्कुल हम लोगों ने कुछ एक नया भी शुरू किया है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे तो आपको ऑफलाइन कमेंट करना ही है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप लिख सकते हो। फीडबैक भी देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए करते हैं हम इस क्लास को यहाँ पे ही बंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।